यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जाओ और सारी जाति को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हम एक ऐसे गवाह से आपको मिलाएंगे जिनको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर छाया करेगी तो तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम मिलेंगे परमेश्वर के दास से और जानेंगे किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और कैसे आज परमेश्वर उनको एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मिलेंगे परमेश्वर के दास से। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। रियली थैंक यू। परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस करे कि आप इतनी दूर से स्पेशल से सेवकाई में इंटरव्यू लेने के लिए, मेरी गवाही लेने के लिए पहुँचे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। पास्टर जी, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा पूरा नाम कंवलजीत सिंह है और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, और मैं एक सिख फैमिली से हूँ। मेरा पूरा घराना, मेरा पूरा परिवार एक सिख परिवार से आता है। और जब मैं बिल्कुल ही छोटा बच्चा था तो तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और ये जो अपोस्टल राहुल गिल नाम है, ये मैंने खुद का रखा हुआ नाम है मेरा, ये मैंने खुद से नाम रखा हुआ है। और आज जो लोग हैं मुझे अपोस्टल राहुल गिल के नाम से जानते हैं। पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? ब्रदर, मसीह में आने से पहले सबसे बड़ी बात, जो हम एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा ही नहीं हुए, हम एक सिख परिवार में पैदा हुए। और जब हम सिख परिवार में पैदा हुए, जब हम छोटे ही थे, हम 3 भाई हैं, मम्मी पापा, और ये सारे हम सिख परिवार में पैदा हुए। और उसके बाद ऐसा चला कि हम सिख परिवार होने के बावजूद भी एक पीर पैगंबर को मानने वाले थे। हमारा पूरा परिवार एक रैये में एक जगह है, वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर जाके ढोल बजाने, वहाँ पर जाके बकरे चढ़ाने, भेंट, सारा कुछ बलियाँ, वो सारा कोई काम हमारा था। और हमारे जो दाद का परिवार है, वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर हम जगह में वीरवार के वीरवार जाया करते थे। और ऐसे हुआ कि जीवित परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐसा था कि मान के चलो कि जैसे हमें ये था कि हर एक धर्म में एक परमेश्वर होता है, हर एक व्यक्ति को एक परमेश्वर की ज़रूरत होती है। वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं, मगर ये था कि एक परमेश्वर होता है, बस उसकी एक ज़रूरत है एक इंसान को। तो वैसे हमें लगता था कि हमारे जीवन में भी एक परमेश्वर है, वो कैसा है, पवित्र है नहीं है, वो क्या कर सकता है, उसकी ताकत कितनी, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं। तो ऐसा होता था जब हम वो पीर बाबा की जगह पे जाते थे तो वहाँ से कई बार बाबा लोग हमारे घर में आएंगे, और जब घर पे आते थे तो वो नशा करते थे, चर्च वगैरह लेना। तो मेरे भाई ने, हमने बाहर से जाके चर्च वगैरह लेके आनी, और बाद में घर में आके वो रगड़ा वगैरह लगाना उन्होंने, और वो पीते थे। और प्रसाद के तौर पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमें भी देना, और हमने अपनी फैमिली के सामने वो पीना। और कभी फैमिली ने नहीं बताया कि एक्चुअली में परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था। और हमारा बचपन ऐसे ही निकल रहा था, बस खुश थे कि एक परमेश्वर है हमारे पास, हम भी दूसरों की तरह के परमेश्वर को मानते। मगर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक परिवार आया जो परमेश्वर का सेवक था। वो एक परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर को जानने वाले थे। और उनसे धीरे धीरे हमारी मुलाकात हुई, और एक दिन हम उनके घर में गए। जब हम उनके घर में गए तो उनके घर में सत्संग चल रहा है, और सत्संग चल रहा है, वो प्रभु के गीत गा रहे हैं। और मुझे शुरू से गीत गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और जब मुझे गीत गाने का बड़ा शौक़ था तो मैंने बोला मैं भी गीत गाऊं। कहते आप गा सकते हो। तो मुझे दूसरे सॉन्ग गाते थे। ये रियल स्टोरी है कि मैंने उनको पूछा कि मैं दूसरा गीत गाऊं। वो कहते ऐसे नहीं होता, आप प्रभु यीशु मसीह का कोई गीत गाओ, आप फिल्मी गीत नहीं गा सकते। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर सीखते हैं। फिर धीरे धीरे करके मैंने वो प्रभु का गीत सीखना शुरू किया और वहाँ पर गाना शुरू किया, मगर प्रभु के बारे में अभी भी कोई नॉलेज नहीं थी। एक दिन वो पास्टर जी ने बताया कि एक ऐसा परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है, जिसके जीवन में पाप नहीं है। और जैसे जी मैंने सुना कि ऐसे भी होता है। हमें तो पता है कि एक परमेश्वर होता है,
वो पवित्र है, इसकी नॉलेज नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, इसकी भी नॉलेज नहीं है। वो हमसे बात करता है, इसके बारे में पता भी नहीं है। हमें था कि बस एक जगह पे जाना है, धर्म हमारा सिख है और काम हम कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं। पर हुआ क्या, जब वो परमेश्वर के दास ने ऐसे हमें बताना शुरू किया, तो जब उन्होंने बताया कि एक परमेश्वर है जो अति पवित्र परमेश्वर और सलीब पे आपके गुनाहों के लिए मरा है, जैसे मुझे ये सुनने में आया कि मेरे गुनाहों के लिए कोई मरा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नॉलेज होती गई और धीरे धीरे करते 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 हमने पूरा विश्वास यीशु मसीह पे लेकर आ गए। हम 2 भाई जो पहले मसीह में आए अपने पूरे परिवार में से, पूरे घराने में से। और जब हम दोनों प्रभु में आ गए तो जो हमेशा होता है, विरोध होना शुरू हो गया। और जब विरोध होना शुरू हो गया तो हमने चर्च जाना है, चर्च से वापस आना है और घर वालों ने बोलना है बन गए ईसाई, ऐसा कुछ बोलना शुरू कर देना उन्होंने। तो हमें नहीं पता चल रहा था कुछ। तो एक दिन पास्टर प्रचार कर रहे और पास्टर जी बोल रहे कि प्रभु का हुक्म है कि तुम बपतिस्मा लो। जब हमने ये सुना कि प्रभु का हुक्म है बपतिस्मा लेना, हम घर अपने पूछने के लिए आए। मगर जब घर आया तो घर कोई भी नहीं था। मैं और मेरे भाई हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम क्या करें। हमने बोला ये परमेश्वर का हुक्म है, हमें पूरा करना है। और अब बिलीव करें, जब हम बपतिस्मा लेके घर वापस आते हैं, बड़ा भाई बाहर बैठा हुआ है, मदर बैठे हुए हैं और उसके बाद फादर बैठे हुए हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, पूरी क्लास कर रहे हैं कि आज से तुमने अपना धर्म चेंज कर लिया। और जो बड़े भाई थे वो नशा करते थे, मगर वो बहुत रिलीजियस थे कि हम एक धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म सिख धर्म है। मगर वो रोज़ नशा करने वाले व्यक्ति, मगर फैमिली को नहीं पता कि ये नशा करता है। हमें कई बार लगता था कि नशा करते हैं। धीरे धीरे करते करते जब हमने प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन बिताना शुरू किया तो उन्होंने हमें मारना, कपड़े उतार के। जब मम्मी पापा घर पे नहीं है तो बड़े भाई ने हमें कपड़े उतार के मारना शुरू कर देना, मारना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे ये सारा कुछ चलता गया, मगर हम बहुत ज़्यादा मजबूत होते गए प्रभु में। हमारे लिए यीशु ही सब कुछ था, यीशु ही परमेश्वर था। ऐसे करके धीरे धीरे मैं और मेरे भाई बढ़ते गए। फिर हम कन्वेंशंस में सॉन्ग गाने प्रभु के, पास्टर ने हमेशा हमें बाहर लेके जाना मीटिंग में। तो ऐसे करके हम मीटिंग में जाते थे, प्रभु का काम करते थे। फैमिली को लगता था ये नॉर्मली चल रहा है, कुछ है ऐसा है नहीं, जब भी हम चाहेंगे बाजू से पकड़ के ले आएंगे वापस। मगर उनको नहीं पता जी अब बहुत आगे निकल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़े आगे चले गए, अब जे वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ, जब हम आगे बढ़ते गए। जो मेरे फादर थे वो शराब पीते थे और घर में ही शराब निकालते थे। मगर उनके जीवन में जब उन्होंने हमें देखा कि जो भक्ति वाली लाइफ इनकी शुरू हो चुकी, तो उन्होंने भी कोशिश की कि मैं भी कोई ऐसा जगह ढूंढूं जहाँ पर मैं भी भक्ति करूं। तो उन्होंने एक जगह ढूंढी जहाँ पर वो जाके भक्ति करना शुरू किया। वो जगह पे जाएंगे, वापस आएंगे, दारू पिएंगे। लाइफ चेंज नहीं है, बस वो हमें देख के एक सिस्टम कर रहे थे, मगर लाइफ में बिल्कुल चेंजेस नहीं थे। करते ऐसे चलता गया काफ़ी समय। और एक दिन फादर ने बोला, क्या तुम्हारा परमेश्वर मेरा जीवन बदल सकता है? और हमें बाइबल, मैं नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, मगर जितनी नॉलेज थी हमें पता था कि परमेश्वर जीवन बदल देता है। हमने फादर को चैलेंज किया कि हमारा परमेश्वर जिस पे हम भरोसा करते वो जीवन बदल सकता है। और वही टाइम आ गया जब फादर ने प्रेयर करवाई और उनके जीवन से वो नशे की आत्मा चली गई और उन्होंने नशा छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन देना शुरू किया, मदर ने जीवन देना शुरू किया। मगर जो बड़ा भाई था वो जीवन नहीं देता था परमेश्वर का, कहता मैं नहीं जीवन दूंगा, कुछ भी मैं नहीं ईसाई बनूंगा। उनके जीवन में भी एक दिन ऐसा टाइम आया कि वो जेल में चले गए, बुराई की वजह से जेल में चले गए। जब वो जेल में चले गए तो कहते अगर कोई जीवित परमेश्वर है, मेरे भाई मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो मुझे बाहर निकाले जेल से। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने टाइम दिया, चैलेंज दिया परमेश्वर के कि 5 बजे से पहले मुझे बाहर निकाल के दिखाए परमेश्वर। आप बिलीव करें कि 4:45 और 4:30 बजे के बीच में वो जेल से बाहर आ गए। उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ यीशु परमेश्वर है, मगर जैसे फिर से बाहर आके थोड़े दिनों के बाद उनकी लाइफ फिर से वैसी होगी, वो भूल गए सब कुछ। मगर धीरे धीरे करते फिर एक ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में इंसिडेंट हुआ और उन्होंने अपनी लाइफ परमेश्वर को दी।
और हम बढ़ते गए। अब साथ मिलना शुरू हो गया हमें फैमिली का, और हम बढ़ते गए। और जब हम बढ़ते गए तो अब हुआ क्या, अब ये था कि ठीक है हम यीशु मसीह को मानते हैं मगर सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह को मानो मगर सेवकाई में नहीं आना। मगर जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने तेरे माँ की पेट में जाने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे चुन लिया। तो परमेश्वर की बुलाहट थी मेरे जीवन में कि परमेश्वर का काम करना है। मगर मेरी जो खुद की इच्छा थी, क्योंकि हम एक कोई बड़ी रिच फैमिली से नहीं थे, मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं बिजनेसमैन बनूं, कोई बिजनेस करूं। तो मैंने छोटे छोटे बिजनेस करने शुरू किए, कैटरिंग का बिजनेस करना शुरू किया। साथ साथ सेवकाई चल रही है, साथ साथ चर्च में जा रहे हैं सारा कुछ, मगर वो जो फुल टाइम सेवकाई वो काम नहीं मैंने किया। ऐसे करते करते जब चलता गया, सिस्टम चलता गया, तो एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है कि अब तू फुल टाइम सेवकाई में आएगा। मैंने बोला ऐसे कैसे होएगा। मेरी फैमिली बोलने लगी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर में पहले से गरीबी है तो हमने फुल टाइम सेवा नहीं करनी, आप काम करो, बिजनेस करो, अच्छा कर रहे हो। और बिजनेस अच्छा चल रहा था। मगर जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोल दिया तो मैं रुक नहीं पाया। मैंने सेवकाई में आना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते आगे बढ़ता गया। फिर परमेश्वर के आत्मा ने एक दिन मुझे बोला कि तूने पंजाब छोड़ देना है, सेवकाई स्टॉप कर देनी है। मैंने बोला फिर परमेश्वर मैंने क्या करना है। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे लाखों लोगों के बीच में इस्तेमाल करूँगा। हालेलुया। तूने थोड़े समय के लिए बाइबल कॉलेज में जाना है, वहाँ पर जाके स्टडी करनी है। और मैंने जैसे अपने फादर के साथ जो शेयर किया, फादर मेरे अगेंस्ट हो गए कि आप बाइबल कॉलेज नहीं जाएंगे, आप काम करोगे, साथ साथ सेवा करोगे, इतना काफ़ी है, मगर इतने साल के लिए स्टडी करने के लिए जाना वो नहीं। मगर फिर भी परमेश्वर का आत्मा मुझे कंटिन्यू बोलता गया। तो और आप बिलीव करेंगे मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट नहीं की जब मैं बाइबल कॉलेज में जाने वाला था। फिर मैं बाइबल कॉलेज में जब पहुंचा तो मैं को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, और वो केरला स्टेट है, ऊपर से जिस कॉलेज में जा रहे वो इंग्लिश, वहाँ पर इंग्लिश चलती थी, जहाँ पर इंग्लिश बोलते थे। तो मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। वो बोलेंगे व्हाट इज़ योर फादर, मैं बोलूँगा पंजाब। ऐसे चलता गया। जब ऐसा चलता गया तो मैंने लाइफ में परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर तू मुझे जहाँ पर इसलिए लेकर आया है कि तू मेरी गवाही खड़ी करे, शर्मिंदा करने के लिए नहीं। पैसे ख़त्म हो गए, पेस्ट ख़त्म हो गई, मेरी चप्पल टूट गई, सारा कुछ फिनिश था। अब मेरे पास एक ही चीज़ था, जहाँ तो मैं रहूँ, जहाँ फैमिली को बोलूँ कॉल करूँ। मगर फैमिली ने पहले बोल दिया हम सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं है। मैंने रात के 10 बजे जब सारे सोए थे मैंने बाहर निकलना, आसमान की तरफ अपने हाथ उठाने और प्रेयर करनी, पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में मैराइकल कर। और ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन मेरे स्कूल का टीचर था, कॉलेज का टीचर था, और वो पास्टर भी था। उसको पता चला कि मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में उन्होंने 200 रुपया दिया। कहते जी अपना सामान लेके आओ। मैं जल्दी से वो पैसा लेके हॉल में आया, चैपल में आया और प्रेयर करनी शुरू कर दी। और जैसे प्रेयर करके नीचे उतरा तो एक व्यक्ति मुझे मिला, मेरा फ्रेंड था, कहता मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब मेरा ये था कि मैं इसको दूं कि ना दूं, मगर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला इसको पैसा दे दे। उसमें से आधे पैसे मैंने उसको दे दिए, मगर फिर मेरे पास पैसे नहीं बचे कि मैं चप्पल लेके आऊँ। और ऐसे चलता गया। एक दिन फिर एक मुझे मैसेज आता है कि हमें आपके कॉलेज का एड्रेस चाहिए। मैंने बोला आपको क्यों एड्रेस चाहिए? कहते परमेश्वर के आत्मा ने हमें बोला कि हम आपकी मदद करें। हालेलुया। मैंने बोला अगर आपको परमेश्वर ने बोला है तो वो परमेश्वर मुझे भी बताए, मुझसे बात करे। कहते ठीक है आप प्रेयर में बैठ जाओ, परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैं 3 दिन कंटिन्यू प्रार्थना में रहा और तीसरे दिन परमेश्वर ने बोला तो उसको अपना एड्रेस दे दे। जब मैंने उसको अपना एड्रेस दिया, एड्रेस देने के बाद थोड़े ही दिनों के बाद एक कॉल आता है कि आप इस जगह पर जाओ, उस जगह पर आपको कोई व्यक्ति मिलेगा, आप उनसे जाके मुलाकात करना। ये मेरी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस रहे परमेश्वर में आने के बाद। जब मैं वो जगह पर गया तो उन्होंने मुझे एक पॉलीथीन दिया, और जैसे मैंने वो लिफाफा खोला उसमें पेस्ट थी, उसमें ब्रश था, उसमें साबुन था, उसमें एक मोबाइल था, और उसमें मेरी चप्पल थी। जो चप्पल मतलब कानपुर से आई थी।
पेस्ट कानपुर से आई और मैं केरला स्टेट में था। अलग स्टेट से मुझे किसी ने वो सारा कुछ भेजा और 3,000 रुपया दिया और बोला जब पूरा साल आपको ऐसा ही होएगा, आप जैसे स्टडी करना चाहते हैं परमेश्वर के करो। और आप बिलीव करो कि मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स ने नाम रखा ब्लेसड बॉय। उन्होंने बोला कि ये ब्लेसड बॉय है जिसको परमेश्वर ने जहाँ पर आके बढ़ाया। पहला साल चला गया और वो व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बोला आज के बाद हम तेरी मदद नहीं करेंगे। मैंने बोला ऑलराइट। उसके बाद दूसरा साल आया। जब वो दूसरा साल आया, अब मैंने बोला अब कैसे स्टडी होएगी। जब दूसरा साल आया तो एक इटली से मुझे मैसेज आता है, कहते हमें आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। मुझे समझना है क्यों। जैसे मैंने उनको भेजा, उन्होंने एक मैसेज दिया मुझे कि आप वेस्टर्न यूनियन पे जाओ और वहाँ पर जाके चेक करो। जब मैंने वहाँ पर जाके चेक किया तो उन्होंने 75,000 रुपीज़ मुझे भेजे मेरी स्टडी के लिए। मेरी फैमिली ने मुझे 10,000 की सपोर्ट की, मैंने उनको 25,000 भेज दिए वापस। कहते ये कैसे हो रहा है। मैंने बोला ये परमेश्वर जो जीवित है, जिस वो मुझे जहाँ पर लेकर आए, वो मेरे जीवन में ऐसा काम कर रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ऐसे मेरे जीवन में पूरे 3 साल अलग अलग तरीके से, एक पर्सन ने मेरी हेल्प नहीं की, अलग अलग तरीके से मेरी हेल्प हुई वहाँ पर। और पहले साल में हुआ क्या, मुझे इंग्लिश नहीं आई पूरा साल, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए बहुत टफ थी। और पूरा साल मुझे इंग्लिश नहीं आई, मेरे लिए बड़ा टफ हो गया। मगर आप बिलीव करें, मैंने एक चीज़ जो कभी नहीं छोड़ी, 10 बजे रात के बाहर निकलना और प्रेयर करना आंसुओं के साथ। ये मैंने ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। जब मैंने वहाँ पर ऐसे करता गया, सेकंड ईयर आया और सेकंड ईयर में मैं जैसे ही वापस आया कॉलेज में, मैं इंग्लिश बोलने लगा। मेरे टीचर्स हैरान हो गए कि तू 1 साल इंग्लिश बोली नहीं, तुझे आई नहीं, ये कैसे आई। मैंने बोला मेरा परमेश्वर हर एक चीज़ मुझे बाय ग्रेस दे रहा है, अनुग्रह से दे रहा है, ताकि मैं कभी ज़िंदगी में घमंड ना कर सकूं। हालेलुया। और उसके बाद मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, मेरी ग्रेजुएशन हुई और मैं केरला में अपने कॉलेज में पहला पंजाबी था। अपने कॉलेज में पहला ग्रेजुएट हुआ वहाँ पर अपने कॉलेज में, और पहला लड़का था जो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जाके सेवकाई कर रहा था। अपने कॉलेज के होते टाइम भी एक बड़े चर्च में मैं सेवकाई कर रहा था। और मेरा प्रिंसिपल हमेशा मुझे गुस्सा होता था, तू बाहर जाता है, बाहर जाता है। मगर जब मेरी ग्रेजुएशन का टाइम आया, मेरी ग्रेजुएशन के टाइम वो फंक्शन किया, जब कन्वेंशन की, मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पंजाब से कोई नहीं गया, मगर वहाँ के एडवोकेट, वहाँ के डॉक्टर, टीचर मेरे ग्रेजुएशन पे आए। और जब मेरे प्रिंसिपल ने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग तेरी ग्रेजुएशन पे आए, तो वो सच में मान गया कि पवित्र आत्मा तुझे जहाँ पर लेकर आया, स्टडी करवाई। और आज मैं कैसे परमेश्वर की बड़ी सेवकाई में हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। जब परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे बोला मैं तुझे लाखों लोगों के बीच में इस्तेमाल करूँगा, तो तैयारी कर। तो अगर आप केरला की स्टडी करते, वो ग्रीनरी एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ है वहाँ पर, रबर ट्री हो गए। तो मैंने क्या करना, रबर ट्री को कलीसिया समझ के, और एक लड़के को जो आज भी मेरा अच्छा फ्रेंड है उसको साथ में लेना। और मैंने बोला हवा में तो कीबोर्ड बना, तो कीबोर्ड बजा और मैं प्रीचिंग करूँगा लाइक ए बेनी हिन। और मैंने वैसे प्रचार करना, इंग्लिश में प्रचार करना, उसने कई बार ट्रांसलेट करना, कीबोर्ड बजाना, गीत गाना। और मैंने ये सोचना एक दिन आने वाला है जब मैं लाखों लोगों के बीच में प्रचार करूँगा। हालेलुया। और इस दर्शन के साथ मैं वापस आया, और मैं वहाँ से वापस आने से पहले परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मैंने तुझे लाखों लोगों में इस्तेमाल करना है, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। मैंने बोला आप बताएं क्या चाहते परमेश्वर। कहते तूने 1 साल के लिए एक रूम में बंद हो जाना है। तो 1 साल के लिए एक रूम में बंद रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से मुलाकात नहीं करेगा, बस तू 1 साल बैठ के प्रेयर करेगा। टू टफ था मेरे लिए, मगर मैंने यस बोल दिया। और उसके बाद मैंने पूरे बाल कटवा दिए अपने, जीरो मशीन लगा के पूरी दाढ़ी कटवा के उस प्रेयर रूम में एंटर किया। जब मैं उस प्रेयर रूम में गया तो मैंने बोला आज से पवित्र आत्मा जी आप और मैं इसी रूम में बंद हो जाएंगे, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे सिखाएंगे। और मैंने 1 साल लगातार प्रेयर की, बाइबल स्टडी की। वहाँ पर 3 साल की एक स्टडी थी और वहाँ पर फिर से। और आप बिलीव करें कि मेरे रूम के बाहर तलवारों की आवाज़ें आती थी, और मुझे जब तलवारों की आवाज़ें आई तो मैंने परमेश्वर से पूछना जी क्या है। तो परमेश्वर का आत्मा बोलता था मैंने दूत भेजे तेरी प्रोटेक्शन के लिए। हालेलुया। क्योंकि इस समय तू अंदर है और एक युद्ध चल रहा है बाहर,
स्पिरिट में एक युद्ध बाहर चल रहा है, क्योंकि शैतान तुझे ख़त्म करना चाहता है। और उस रूम में प्रेयर करते करते मेरा कई बार मन किया कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये शैतानी अटैक मेरे ऊपर हो रहे थे। नीचे फैमिली की प्रॉब्लम चलती थी, डेली फैमिली की प्रॉब्लम चलेगी। और परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि जी शैतान का अटैक हो रहा है, जिससे मैं तुझे बचा के, शैतान ने बोला मैं तुझे बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैंने ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया था, कभी भी नहीं, मगर जब मैं उस रूम में था तो मुझे ऐसा फील होना कि मुझे नशा करना चाहिए। जो फ्लूट होता है, आपने देखा वाइटनर जिसको हम बोलते हैं ना, तो अंदर मैं जब स्टडी करता था तो कई बार वाइटनर यूज़ करता था। तो एक दिन मैंने ऐसे वाइटनर खोला और उसकी स्मेल मुझे चढ़ गई। और आपको पता लोग वाइटनर का नशा करते हैं। तो शैतान ने बोला इसको यूज़ कर, मज़ा आएगा। तो अकेला रहता है, कोई तेरे साथ नहीं है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मगर मैंने कंट्रोल किया, वो एक युद्ध था और पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की, हेल्प की, और उसके ऊपर भी मुझे ओवरकमर बनाया, जयवंत किया। ऐसे ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। और जब से मैं बाहर निकला मैं टच करता था और लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। हालेलुया। उसके बाद जैसे लोगों को मैंने सुना लोग पवित्र आत्मा से, मेरे कपड़ों से अनॉइंटिंग निकलती थी, इतना ज़्यादा मसा कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता था, मैं करूं क्या। धीरे धीरे करते अब मिनिस्ट्री थी नहीं मेरे पास, बस परमेश्वर के दिए गए विज़न थे मेरे पास, मिनिस्ट्री नहीं थी, करनी कैसे वो भी पता नहीं। पर जैसे मैं 1 साल के बाद बाहर निकला तो मेरे कॉलेज से मुझे कॉल आता है और कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमें एक बाइबल कॉलेज चलाना है और उसके प्रिंसिपल आप बनेंगे। जो ज़िंदगी में एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया, अब वो प्रिंसिपल बनने जा रहा था। तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा क्या करूं। पवित्र आत्मा ने बोला ये रास्ता मैंने ओपन किया है, मैंने दरवाज़ा खोल दिया तेरे लिए, अब तेरी जर्नी स्टार्ट है। हालेलुया। अब तेरी वो जर्नी स्टार्ट है जिसका मैं वेट कर रहा था। परमेश्वर बोला जिसका मैंने वेट किया अब वो तेरी जर्नी स्टार्ट होएगी। मैंने बोला ठीक है। पवित्र आत्मा जी बताए मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा जी ने बोला इधर जा, एक हॉल मिलेगा। मैंने हॉल देखा, कहते जी रेंट पे लिए। मैंने बोला ठीक है। रेंट पूछा, उसने बोला कि 6000 रेंट होएगा इसका। सैलरी कितनी होएगी? कोई 10,000 सैलरी होएगी मेरी। मैंने बोला ऑल राइट। फैमिली बोल रही है कि इतना महंगा क्यों लेना है, लोग भी तेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं है, इतना महंगा रहने दे, कोई 2-2.5 हज़ार वाला देख ले। मगर मैंने बोला पवित्र आत्मा ने मुझे यही बोला है। और आप बिलीव करें कि 10,000 में से मेरा 8-9,000 उसी में चला जाता था, बिजली का बिल और रेंट देना, छोटे छोटे काम करने। और वो 5 मरले का हॉल था, 5 मरले का पूरा, और उसको मैंने 1 मरले में एक स्टेज बना दी और लोग गिनती के मेरे पास 10 लोग होंगे। मैंने सोचा कि ऐसे करते हम स्टेज पे ही मीटिंग किया करेंगे। परमेश्वर के आत्मा ने बोला अगर यही काम करना था तो मैं तुझे 5 मरले का हॉल ना देता, तूने यही काम नहीं करना, तूने लोगों को बिठाना है और फास्टिंग में चले जा। और आप बिलीव करेंगे मैंने 40 दिन के फास्ट किए वहाँ पर। जब मैंने 40 दिन के फास्ट के 40 दिन के अंदर अंदर जो हॉल था वो ओवरफ्लो हो गया, लोग बाहर बैठने लगे, टीम बन गई जो हमारे मतलब कभी नहीं हुआ लाइफ में। एक टीम बनी, परमेश्वर ने एक टीम दी, वह टीम को लेके हमने काम करना शुरू किया। और तब जब मैंने किसी को पूछा मेरी बुलाहट क्या है, उन्होंने बताना कि तेरी बुलाहट जी है, तेरी बुलाहट जी है। परमेश्वर ने स्टार्टिंग दिनों में मुझे लाइक एवेंजलिस्ट की तरह यूज़ किया, फिर पास्टर की तरह यूज़ किया, फिर भविष्यवाणियाँ होनी शुरू हो गई। मगर अभी तक मुझे नहीं पता था मेरी बुलाहट क्या है। आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है ना। काम करते करते मैंने बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों से मुलाकात की जो सेवकाई करते करते ये पूछ रहे होते मेरी बुलाहट क्या, मुझे नहीं पता। तो ऐसे मेरा भी चल रहा था। मगर जब वो राइट टाइम आया तो परमेश्वर के आत्मा ने बोला तू एक अपोस्टल होएगा, एक प्रेरित होएगा। आज लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हर कोई प्रेरित है, मगर ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की बुलाहट है। तो जब परमेश्वर ने ऐसे मुझे बताया कि तू प्रेरित होएगा, तो मैंने बोला इसका चिन्ह चाहिए मुझे। तो एक आउट ऑफ कंट्री से कोई व्यक्ति, कि अभी के मेरी जो फेसबुक आईडी थी उसमें पास्टर भी नहीं लिखा था, एवेंजलिस्ट भी नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था, बस नाम था राहुल गिल। उस व्यक्ति ने बोला हाउ आर यू अपोस्टल। उसने मुझे पूछा अपोस्टल कैसे हो। मैंने बोला हाउ डू यू नो आई एम ए अपोस्टल, आपको कैसे पता कि मैं एक अपोस्टल हूँ।
उन्होंने बोला परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बता रहा है कि आप एक प्रेरित हैं और आपके ऊपर प्रेरित वाला मस्सा है, कॉलिंग है। हालेलुया। उसके बाद धीरे 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 वो अनॉइंटिंग, एक व्यक्ति मिला, दूसरा मिला, काफ़ी लोगों ने मुझे यही बताना कि आपके ऊपर प्रेरित की अनॉइंटिंग है। मैं समझ गया परमेश्वर का आत्मा मुझे मैसेज दे ही जा रहा है। ऐसे करते 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 परमेश्वर मुझे बढ़ाना शुरू किया। और आई थिंक एक चीज़ जो रह गई, जो भाई था जो मेरा विरोध करता था, जो सबसे बड़ा विरोधी था, आज वो भी एक पास्टर है, वो भी सेवा में है। और ये मतलब हमारी पूरी फैमिली सेवा में आई। जब हमारी फैमिली सेवा में आई तो अब फैमिली के तो विरोध खत्म हो गया, अब हमारे रिश्तेदारों का विरोध था। तो परमेश्वर ने फिर हमारे रिश्तेदारों को पकड़ना शुरू किया। आज हमारे रिश्तेदारों में जो हमारे ताया जी हैं, उनके भी बेटे आगे सेवकाई में आगे, वो भी पास्टर बन गए। हालेलुया। तो ऐसे करके परमेश्वर ने वन बाय वन लोगों को बदलना शुरू किया, रिश्तेदारों को। तो आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज परमेश्वर ने अच्छी सेवकाई के साथ मुझे ब्लेस की है। लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी बात हेवन जानता है, स्वर्ग जानता है। हम स्वर्ग के परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है। उद्धार हमारा श्योर है कि परमेश्वर ने हमें साल्वेशन दे दिया। और मैंने थोड़े ही समय में बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया, बहुत सारे क्रूसेड किए, एंड आई रियली प्रेज गॉड। ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी टेस्टमनी है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है। हालेलुया। सो पास्टर जी, जिस तरह आपका जब विरोध होना शुरू हुआ, चाहे घर से चाहे बाहर से, क्योंकि अक्सर ये होता है जब बंदा परमेश्वर में आता है तो विरोध होता ही होता है। जी बिल्कुल। तो जब आपका विरोध हुआ तो उस समय में कभी आपके मन में ऐसा आया कि नहीं यार मैं परमेश्वर को छोड़ देता हूँ, या कभी ऐसा कुछ हुआ हो, या उस विरोध के समय में आपने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया? देखो, एक चीज़ है कि हमें वचन की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया, मैं कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी मेरी, एक छोटी सी एज थी। मान के चलो कि मैं 5th स्टैंडर्ड में आऊँगा जब मैं प्रभु में आया, और आई थिंक 5th 6th में मैंने बैप्तिस्मा ले लिया था। तो जब विरोध होता था तो एक शुरू से मेरे अंदर एक ऐसा, क्या बोल सकते कि एक जेलस था परमेश्वर को लेकर या अपनी चीज़ों को लेकर। फिर अगर मान चलो कि मैं शैम्पू लेकर आया हूँ तो मैंने शैम्पू से नहाना है, तो मतलब शैम्पू से ही नहाना है, चाहे फैमिली कुछ भी कर ले। तो ऐसे जब मेरे जीवन में परमेश्वर आया, तो जब मुझे पता चल गया कि ये कुछ नेचर होते हैं जो परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन में पाए जाते हैं। दिलेरी का आत्मा, जेलस, ये परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन में आते हैं। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर जेलस रखने वाला परमेश्वर। तो इसी तरह वो अंदर था, मेरे जेलस था, जो जब हमारे घर वाले विरोध करते थे, भाई मारते थे, तो हम और मजबूत होते थे कि मारो। एक तो वैसे पंजाबी थे, ऊपर से सिख फैमिली से थे, है ना। तो वो एक अलग सा ना, एक अंदर क्या उसको बोलते, ब्लड में जो चीज़ें चलती थी, ब्लड में जो चीज़ें चलती रहती थी कि भाई हमारा विरोध करो, हम हटने वाले नहीं हैं। फैमिली में भी ऐसे था कि कभी अगर मैंने किसी का विरोध किया तो वो दूसरा हटेगा नहीं, ज़्यादा करेगा। तो ऐसे चलता गया। मगर ये था कि एक्चुअली में तब हमें इतना कुछ पता भी नहीं था। आज एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होगी, पहले विरोध बाहर से होता था जिसका मजा आता था, आज विरोध अंदर से होना शुरू हो गया, चर्च के अंदर से विरोध होना शुरू हो गया। तो जब बाहर से होता था मगर हमें चर्च में बड़ा प्यार मिलता था, जिसकी वजह से हमारा विश्वास अगर डोलता भी था तो हम फिर स्थिर हो जाते थे। ये था। तो इसकी वजह से कई बार जब हमें मोहल्ले वालों ने बोलना ईसाई बोलना, वो देखो ईसाई बन गए, है ना, हालेलुया बोल के। तो आज जब मैं बड़ा हो गया तो आज मैं जब बोलता हूँ, मैंने बोला कि अगर आपको लोग हालेलुया बोलकर छेड़ते हैं तो फिर छिड़ जाओ और बोलो हालेलुया, क्योंकि लोगों को हालेलुया का मतलब नहीं पता, हमें तो पता है। तो ऐसे हुआ कि जब विरोध हुआ था तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पीछे जाएंगे, क्योंकि पीछे जाने का सोचा ही नहीं, दिमाग में आया ही नहीं। दिमाग में ये नहीं आया कि हमारा धर्म बदला है, ये कभी दिमाग में आया नहीं, जिसकी वजह से हम पीछे जाते। दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि ये परमेश्वर अलग परमेश्वर है, क्योंकि हमें तो था कि एक परमेश्वर होता है और वो हमें मिल गया, दैट्स ऑल। हालेलुया। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब में और इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है बहुत तेज़ी से फैल रही है जी, क्योंकि वचन कहता है कि जब आप सच को जानोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो लोग जैसे सच को जान रहे हैं और परमेश्वर में आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं
कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप भी जैसे एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी जितनी भी उम्र में अभी आपने सेवकाई में जो देखा है, तो कभी आपने ऐसा देखा किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन हुआ या आपको पैसे दिए वो क्रिश्चियन धर्म में आने के? जी, पहली बात है कि ये तो फेक न्यूज़ है जो चल रही है ना, सबसे बड़ी बात। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, चाहे हम कुछ कमाते भी नहीं थे, मैं छोटा था भी कमा भी नहीं रहे थे, मगर फिर भी जो चर्च का रूल था कि चर्च में ऑफरिंग देनी है। हमारे जो पास्टर जी थे वो खुद किराए पे रहते थे, जिन्होंने हमें पैसे देने थे जिन्होंने पैसे दे के हमारा धर्म बदलना था, वो खुद किराए पे रहते थे। और आई थिंक उन्होंने हमने उनको 10-15 साल किराए पे ही देखा है, और उनके पास वही गाड़ी रही जो हमने 15 साल पहले देखी थी, महिंद्रा जीप ऐसे करके गाड़ी थी, वही देखी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ है। मैंने पहले बता दिया कि जिसने हमें पैसे दे के बदलना था वो खुद रेंट पे था। तो मतलब ये एक बिल्कुल ही फेक न्यूज़ थी कि पैसे दे के धर्म बदलना। हमने अपने बीज बोए, हमने अपनी ऑफरिंग दी है चर्च में। आज मैं पास्टर हूँ, तो अगर पैसे दे के बदलना होए तो आई थिंक मेरे पास कोई डबल ट्रिपल स्टोरी घर होना चाहिए, एक बड़ा बिजनेस होना चाहिए, लग्जरी गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो फिर मैं किसी को पैसे दूंगा। और दूसरी बात, अगर हमने किसी का धर्म बदलना है तो वो कोई 25-30 साल का तो होएगा। अब 25-30 साल के व्यक्ति का अगर धर्म पैसों से बदलना है तो वो 10-20 हज़ार में बदला नहीं जाएगा, उसको कम से कम 20-30 लाख चाहिए, फिर वो बोलेगा कि ठीक है बदल देते हैं। सही है। अब 20-30 लाख अगर हम एक व्यक्ति को देके बदल रहे हैं तो मतलब मेरे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए। तो अगर आज भी सरकार भी मेरा अकाउंट चेक करेगी तो करोड़ों का लाखों में भी नहीं मिलेगा, लाखों में भी नहीं मिलेगा जो देना है लोगों को। क्योंकि बच्चों को तो हम लॉलीपॉप दे सकते हैं, बच्चों को तो हम पापा जी दे सकते हैं, छोटे छोटे कुछ भी खाने पीने का सामान दे सकते हैं, बड़ों को नहीं। और अब जितनी महंगाई है, आई थिंक 1-2 लाख गरीब व्यक्ति भी खर्चा कर देता है, साल में वो 3-4 लाख का खर्चा करता ही करता है। अगर वो गरीब से गरीब बच्चे की शादी भी करते हैं तो 2-2.5 लाख इतना जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति का धर्म बदलने के लिए हमें एक व्यक्ति को 30 लाख 50 लाख देना ही पड़ेगा, फिर वो जाके बोलेगा मैं आपके धर्म में आता हूँ। तो मतलब कि इतना पैसा है ही नहीं। मेरे पास्टर के पास इतना पैसा नहीं था जिसने हमें वचन सुनाया और हमारे जीवन को बदला। मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मेरे चर्च में ज़्यादा करके नॉन क्रिश्चियन लोग आते हैं, वो देखते कि हमारा पास्टर नॉन क्रिश्चियन है, तो ये धर्म मायने नहीं रखता, धार्मिकता मायने रखती है जो परमेश्वर यीशु के लहू से हमें मिलती है, उसकी ग्रेस से मिलती है। हालेलुया। सो पास्टर जी, जिस तरह जो दर्शक अभी देख रहे हैं जी, जो अभी अंधकार में है, जो नौजवान लड़के लड़कियां पाप में हैं या किसी और अंधकार में फंसे हुए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, हालेलुया। तो जितने भी लोग पाप में हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम पाप करते क्यों हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे जो नेगेटिव थॉट चलता है वो ये है कि जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से लिया गया और जो मिट्टी में वापस चला जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं, आत्मा का लेना देना है। हमें मन के शुद्ध होना चाहिए, शरीर से चाहे हम कितने भी पाप करें, मगर जो जीवित बाइबल है, परमेश्वर का जीवित वचन है, ये हमें बताता है एक जीवन है, उसके बाद मृत्यु है, और उसके बाद जो होएगा परमेश्वर हमारा इंसाफ करेगा। मगर उसमें आगे जाके एक और चीज लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो परमेश्वर उसकी जो शरीर है जो मिट्टी में चला गया उसको भी जिंदा करेगा। तो ये लोगों के दिमाग में एक बहुत ही गलत ख्याल है कि हमारा जो शरीर है मिट्टी से और मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, जो बाद में इसका कुछ लेना देना नहीं। मगर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जो है, परमेश्वर हमारे शरीरों को भी जिंदा करेगा, चाहे वो पानी में मर गए, चाहे वो आग में जल गए, चाहे वो मिट्टी में दफन हो गई, परमेश्वर इसको भी जिंदा करेगा। इसलिए हमारी जो बाइबल बताती है, जो हमारी देह है वो पवित्र आत्मा का हैकल है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर को, हमने अपने मन को भी पवित्र रखना है, ताकि हम, और बाइबल बताती है जो असली भक्ति है, कहते तुम अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर के सामने चढ़ा दो।
यही तुम्हारी आराधना है, असली आराधना यही है। तो इसीलिए मैं जितने भी जो देखने जा रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने शरीर को पवित्र रखो ताकि परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर हो। नहीं तो हमेशा की जो आग है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, जो हेल में है, जो नरक में। नरक रियल है, स्वर्ग रियल है। अगर हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और इसकी गारंटी यीशु मसीह खुद देता है। यीशु मसीह ने बोला है, अगर कोई मुझ में मर भी जाए तो वो मरने के बाद फिर से जीवित हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने शरीरों को पवित्र रखना है और पवित्र रख के परमेश्वर को सौंप देना है। हालेलुया। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Praise God. कीमती समय दिया। हालेलुया। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। और मैं सच में बड़ा धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का और आपकी सेवकाई का, जो परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है। और मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आपकी सेवकाई बहुत तगड़े लेवल पे जाने वाली है और परमेश्वर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और इस जो भी हमें इस गवाहियों को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो जिस तरह आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे एक सिख भाई के जीवन में काम किया, इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर धर्म या जात नहीं देखता, वो मनुष्य को देखता है। और परमेश्वर किसी का धर्म या जात नहीं बदलता, उसका जीवन बदलता है। मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। ऐसे ही और गवाहों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही और गवाहों के साथ। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ